बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स विद अलीम तारिक। हेल्थ टिप्स विद अलीम तारिक में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हमारे इंतहाई आसान और सस्ते तीन नुस्खे से आप लोग मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश होती है कि हर नई वीडियो में एक अच्छी सी टिप्स लेके आऊँ अपने फ्रेंड्स के लिए, ताकि वो लोग इसको इस्तेमाल करें और उसको उसका फ़ायदा हो और वो मेरे लिए भी दुआ गो हों। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इन बहनों और भाइयों का जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं और ख़ास तौर पे मोबाइल पर राब्ते में रहते हैं। बहुत शुक्रिया उनकी हौसला अफजाई की वजह से ही जो ज़्यादा स्ट्रगल करने को दिल करता है और ज़्यादा दिल चाहता है कि जनाब आपकी हेल्प की जाए और आपको अच्छे अच्छे नुस्खे जहाँ से आप लोगों को भी जो है जानकारी दी जाए। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बाल का गिरना बंद। बालों जो है के गिरने से या गंजेपन से इंसानी शख्सियत जो है वो काफ़ी मुरझा सी जाती है। सर पे बाल वगैरह हों और काले बाल हों तो मतलब इंसान की शख्सियत जो ज़्यादा निखार पैदा होता है। इसकी वजूहात होती हैं, बहुत सारी वजूहात हैं इसकी, जिसके पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसकी वजूहात में है, एक तो खुश्की सिकरी है। खुश्की सिकरी होती है मतलब ज़्यादा गर्दो गुबार में काम करने की वजह से, उसके बाद फिर ना नहाने की वजह से, और बाज़ औक़ात नाकिस शैम्पू या नाकिस साबुन के इस्तेमाल से, और इसके बाद ज़्यादा तेज़ वाले केमिकल्स वगैरह के इस्तेमाल से ये भी ऐसे हो सकता है। ख़ानदानी बीमारी भी होती है, बालों को ख़ानदानी बीमारी है कि जी ख़ानदानी बीमारी की वजह से गंजापन आ गया, ये बाल सफ़ेद हो गए। दायमी नज़ला ज़ुकाम की वजह से भी बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, फिर गिरना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से भी हो जाता है, बंदा ज़्यादा दिमागी काम की वजह से भी बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो वो चीज़ें हैं सारी की सारी जो कि काबिल इलाज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनका सारा का सारा जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म के इनके नुस्खाजात मौजूद हैं, बस सिर्फ आप तक पहुँचाना जो है बस उसकी देर है। आज आपकी खिदमत में एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ जो कि बनाने में इतना ख़ास मुश्किल नहीं है, लेकिन अफादियत में उससे भी 100 गुना ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, फिर ये हर किस्म के केमिकल से पाक है। जब आप इसकी सिर्फ चीज़ें सुनेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो ये किसी भी किस्म के केमिकल से पाक होती है। मेरे तमाम नुस्खे वैसे हर तरह के केमिकल से आज़ाद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाक हैं, और खालिस देसी अज्जा से मतलब कुदरती अज्जा से तैयार होने वाली चीज़ें हैं। तो इसका स्टार्ट करते हैं जी, इसका टॉपिक की तरफ चलते हैं। तारुफ में है, इस मर्ज़ में पहले सर के बाल गिरना शुरू होते हैं, फिर बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, बालों की जड़ें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, बाल पतले भी होना शुरू हो जाते हैं इसमें, और बात फिर गंजेपन तक पहुँच जाती है। तो इसका नुस्खा जनाब है, दो चीज़ें हैं, नीलोफर कंवल के फूल 1 किलो और खालिस गाय का दूध 3 किलो। ये दो चीज़ें हैं जी, ये आपने लेनी है। फिर आप इसको ज़रा सही तरीके से इसका इस्तेमाल करिएगा और फिर ज़रूर दुआ दीजिएगा जी। तरकीब इस्तेमाल और तरकीब तैयारी में है जी, फूलों और दूध को एक बर्तन में डालें, एक बड़े बर्तन में डाल लीजिएगा ताकि जिसमें 3 किलो दूध भी आ जाए 1 किलो को, और बर्तन का मुंह चिकनी मिट्टी या गारे से अच्छी तरह बंद कर दें। ज़मीन में गड्ढा खोद कर दबा दें। अब इसको 1 माह बाद बर्तन निकालेंगे आप। जिस जगह आपने ये दबाया है उसको 1 महीना मुसलसल ज़मीन के अंदर दबा रहने देना है आपने। 1 माह बाद बर्तन निकालें और इस दूध को छान कर इसकी दही जमा लें। फिर इस दही को आपने लेकर, ज़ाहिर बात है थोड़ी स्मेल तो होगी आपको, मतलब थोड़ा सा हेजिटेशन तो फील होगी, लेकिन ज़रूरी है, करना भी है, तो इसलिए इसको मतलब कोई नाक पर कपड़ा वगैरह लपेट कर इसको ज़रूर इसको कंटिन्यू भी करना है आपने। इस दूध को छान कर इसकी दही जमा लें, फिर इस दही का मक्खन निकाल लें, ग्राइंड वगैरह करके इसको मक्खन बना लें। अब अगला स्टेप है जी, इस मक्खन को पिघलाना है, पिघला कर घी बना लेना है आपने। ये घी जो है ये आपकी दवा तैयार है। इस घी को आपने किसी साफ सी बोतल के अंदर महफूज कर लेना है, जितना भी घी बनेगा। महफूज करने के बाद इसको रोज़ाना सर पर मालिश करनी है आपने। कोशिश कीजिए कि आप रात को शाम को मालिश करें ताकि आप घर रहें, बाहर गर्दो गुबार में ना फिरें। शाम को मालिश करें अच्छे तरीके से, सर के ऊपर हल्का सा शॉपर या हल्का सा कपड़ा चुन्नी टाइप सी वो लपेट कर आप जो है वो सो जाएं। सुबह तक तकरीबन 10 से 12 घंटे हो जाएंगे तो आप इसको धो लीजिएगा दोबारा। आप यकीन करें बालों की जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी
کہ ایسے ہوگا کہ جیسے آپ بے شک بالوں سے کوئی چیز اٹھا لیں، بالوں کی جڑیں مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گی، بال لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بالوں کا گرنا بالکل بند ہو جاتا ہے، بالوں کا سفید ہونا رک جاتا ہے، بالوں کا رنگ مکمل سیاہ ہو جاتا ہے، اور بال ہمیشہ کے لیے کالے رہتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جو صاحب آزمائیں گے انشاءاللہ ضرور خوش ہو جائیں گے جی۔ کسی بھی قسم کی مسئلہ یا پریشانی یا دوا تیار شدہ کے حصول کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ نمبر دیا جا چکا ہے، جیز اور زونگ کے نمبر دیے گئے ہیں۔ تو آپ برائے مہربانی کوشش کیجیے رات کو 10 سے 11 بجے تک کال کریں تاکہ آپ کی بہترین رہنمائی کی جا سکے، اور کوشش کریں کہ جو ان لوگوں کے پاس موبائل وغیرہ کی سہولت نہیں ہے، کسی چیز کی سہولت نہیں ہے، تو آپ ان کو خود بتائیں، صدقہ جاری ہے، ثواب کا کام ہے، ضرور کیا کریں۔ اور آخر میں ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل پلیز، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور جب بھی چینل کو سبسکرائب کریں تو ساتھ نوٹیفیکیشن بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں ضرور مل سکے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔